माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम लोग सीखने वाले हैं वी लुकअप फंक्शन क्या होता है और इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं। वी लुकअप का पूरा नाम है वर्टिकल लुकअप और इसका उपयोग हम करते हैं बड़े डेटा में से छोटा डेटा निकालने के लिए। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमने यहाँ पर एक टेबल को डिज़ाइन किया है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉय का डिटेल दिया गया है। मान लीजिए आपका बॉस या फिर आपका मालिक इसमें से कुछ नाम निकाल कर आपको देता है और आपसे कहता है इस एम्प्लॉय का सारा डेटा हमें निकाल कर दो, तो आप वहाँ पर VLOOKUP फंक्शंस का उपयोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग सीखते हैं इस एम्प्लॉय का सारा डेटा कैसे निकालेंगे VLOOKUP फंक्शन से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हमने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। हमें यहाँ पर नाम दिया गया है, इसके बाद हमें डिपार्टमेंट, पोस्ट एंड सैलरी निकालना है। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं VLOOKUP से डिपार्टमेंट कैसे निकालेंगे इस एम्प्लॉय का। हमने यहाँ पर लिखा इक्वल VLOOKUP फंक्शन। इसमें सबसे पहला पैरामीटर है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब यह है कि क्या डेटा आप सर्च कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से नाम को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हमारा अगला पैरामीटर है टेबल एरे। यहाँ पर हमें टेबल को सिलेक्ट करना है जिस टेबल में हम डेटा को सर्च कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से एम्प्लॉय डिटेल का जो डेटा है टेबल को हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हमारा अगला पैरामीटर है कॉल इंडेक्स नंबर। हमें यहाँ पर कॉलम का नंबर देना है। हम लोग यहाँ पर डिपार्टमेंट को निकाल रहे हैं तो हम यहाँ से टेबल में आएंगे और यहाँ पर देखेंगे टेबल में डिपार्टमेंट का कॉलम क्या है। यहाँ से नेम हमारा पहला कॉलम है, इसके बाद डिपार्टमेंट हमारा दूसरा कॉलम है। तो हम यहाँ पर देंगे 2, कॉमा लगाएंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पर देंगे 0, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस एम्प्लॉय का यहाँ पर डिपार्टमेंट निकल कर आ चुका है। इसके बाद हम इस फंक्शन को नीचे ड्रैग कर देंगे तो सभी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। इस तरह से VLOOKUP फंक्शंस काम करता है। इसके बाद हम लोग सीखते हैं पोस्ट कैसे निकालेंगे। हमने यहाँ पर लिखा इक्वल VLOOKUP फंक्शन। इसके बाद लुकअप वैल्यू में हमने एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे में हमने यहाँ से टेबल को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देंगे कॉल इंडेक्स नंबर। हम यहाँ पर पोस्ट का डेटा निकाल रहे हैं तो हम यहाँ से टेबल में आएंगे और यहाँ पर देखेंगे पोस्ट का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। यहाँ पर नेम का है 1, डिपार्टमेंट का है 2, उसके बाद पोस्ट का यहाँ पर है 3। हमने यहाँ पर लिखा 3, कॉमा लगाएंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पर देंगे 0, इसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस एम्प्लॉय का पोस्ट यहाँ पर निकल कर आ चुका है। इसके बाद इस फंक्शन को हम नीचे ड्रैग कर देंगे तो सभी एम्प्लॉय का पोस्ट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग सीखते हैं इस एम्प्लॉय का सैलरी कैसे निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा इक्वल VLOOKUP फंक्शन। लुकअप वैल्यू में हमने यहाँ पर नेम को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे में हमने यहाँ पर टेबल को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हम कॉल इंडेक्स नंबर में यहाँ पर सैलरी का कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे। यहाँ पर नेम का कॉलम इंडेक्स नंबर है 1, डिपार्टमेंट का है 2, पोस्ट का है 3 और सैलरी का है 4। हमने यहाँ पर दिया 4, कॉमा लगाएंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पर देंगे 0, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉय का सैलरी भी निकल कर आ चुका है। इसके बाद हम इसे ड्रैग कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सभी एम्प्लॉय का सैलरी निकल कर आ चुका है। आप इस तरह से एक्सेल में VLOOKUP फंक्शंस का उपयोग करके बड़े डेटा में से छोटे डेटा को निकाल सकते हैं। इसके बाद आप इसे प्रिंट करके अपने बॉस को, अपने मैनेजर को दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। मान लीजिए हमारे पास 3 कॉलम था, डिपार्टमेंट का, पोस्ट का एंड सैलरी का। तो हमने यहाँ पर 3 बार VLOOKUP फंक्शंस को अप्लाई करके एम्प्लॉय का डेटा निकाला। लेकिन यदि आपके पास इस तरह से 10 कॉलम है या फिर 15 कॉलम है तो आप 15 बार VLOOKUP फंक्शंस को अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल सा तरीका। बस आप एक बार VLOOKUP फंक्शंस को अप्लाई करेंगे और आपका जितना भी कॉलम होगा उसका सारा डेटा एक क्लिक में आ जाएगा। कैसे करते हैं चलिए सीखते हैं। हमने यहाँ से सभी डेटा को डिलीट कर दिया।
इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल वी लुकअप फंक्शन। इसके बाद लुकअप वैल्यू में हमने यहाँ पर नेम को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे में हमने यहाँ पर एम्प्लॉय का डिटेल का टेबल यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हमारा अगला पैरामीटर है कॉल इंडेक्स नंबर। हम यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे जिस कॉलम का हम डेटा चाहते हैं। तो हम यहाँ पर डिपार्टमेंट, पोस्ट एंड सैलरी का एक साथ डेटा चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा करली ब्रेकेट। अब डिपार्टमेंट का कॉलम इंडेक्स नंबर है 2, कॉमा लगाएंगे। पोस्ट का कॉलम इंडेक्स नंबर है 3, हमने यहाँ पर लिखा 3, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद सैलरी का कॉलम इंडेक्स नंबर है 4, हमने यहाँ पर लिखा 4। इसके बाद हम करली ब्रेकेट को बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 0। इसके बाद हम ब्रेकेट बंद करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक बार VLOOKUP फंक्शंस को अप्लाई किया और हमारा तीनों कॉलम का डेटा एक साथ आ गया। इसके बाद हम VLOOKUP फंक्शन को नीचे ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर सभी एम्प्लॉय का डेटा निकल कर आ चुका है। आप इस तरह से एक्सेल में VLOOKUP फंक्शंस का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक्सेल में किसी भी टॉपिक पर कोई डाउट है या किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो अभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।